गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुबह आज की वीडियो काफी ज्यादा मजे की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू एरोगेंट, डॉक्टर जयशंकर रिप्लाई टू राहुल गांधी। मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा ही एरोगेंट हो चुकी है। डॉक्टर जयशंकर साहब जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने रिप्लाई दिया राहुल गांधी को। क्या हुआ इस सीन, पूरी वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा क्या हो चुका है। हाँ भाई, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्रशांत धवन सर का वीडियो इनके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है भारत की विदेश नीति को लेकर। जी हां, द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज के समय बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गई है? ये बात रिसेंटली कही है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आप सबको पता होगा कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता है, और यहाँ पर आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने डिफेंड किया है भारत की विदेश नीति को, ये कहकर कि देखिए हम लोग एरोगेंट नहीं हैं, हम बस देश हित में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से देश हित में बात कर रहे हैं। ना सबसे पहले राहुल गांधी जी ने बोला क्या है भारत की विदेश नीति को लेकर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो में। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. मतलब वो किसी की नहीं सुनते हैं। Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. तो यहाँ पर मिस्टर राहुल गांधी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम केरला, जो आज के समय लंदन यूके में है, एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं आइडियाज फॉर इंडिया के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इन्होंने ये कहा कि मैं यूरोप के कई सरकारी कर्मचारियों से मिला, कुछ डिप्लोमेट से बातचीत हुई होगी इनकी, और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूरोप के डिप्लोमेट मुझे शिकायत लगाते हैं कि अब भारत के जो डिप्लोमेट है, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, ये हमारी सुनता नहीं है, ये अपना ही करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गई है भारत की विदेश नीति में। अब इसके रिप्लाई में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल इंडियन फॉरेन सर्विस अब चेंज हो चुकी है, जो हमारे डिप्लोमेट्स का काम करने का तरीका है ये बदल चुका है। ये अब डायरेक्टली सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जो सरकार इनको कहती है वही ये लोग करते हैं। और हाँ बिल्कुल, अगर इनके सामने कोई बात रखी जाती है तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स को ये काउंटर भी करते हैं, जवाब भी देते हैं जहां पर जवाब देने की बात आए ऑफ कोर्स। और इन सब चीजों को आप एरोगेंस नहीं कह सकते। ये जयशंकर साहब कह रहे हैं नो, दिस इज नॉट कॉल्ड एरोगेंस, ये कॉन्फिडेंस है। पहले हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, आज के समय हम कॉन्फिडेंटली यूरोप यूएसए को जवाब दे रहे हैं। और देखो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये बात हम सब देख सकते हैं कि यूरोप को, यूएसए को ऐसे इंडिया की आदत नहीं है जो पलट के जवाब दे, जो वापस आपसे क्वेश्चन करे। उनको ऐसे इंडिया की आदत थी कि इंडिया के बारे में कुछ आलोचना करे, इंडिया को वो लोग कुछ कहे, हम लोग बस या तो चुप हो जाएं, इंटरनली उस पर डिबेट कर ले अपने चैनल्स में, वो बात अलग है, मगर उनको पलट के जवाब ना दे। वहां से जो आलोचना आ रही है उसको बस सर नीचे करके हम एक्सेप्ट कर ले। तो जयशंकर जी का यहाँ पे तर्क है कि ये आज के समय बस नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। ना यहाँ पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि जेन्युइनली इंडिया की विदेश नीति एरोगेंट हो गई है? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या ये एरोगेंट है, नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा, अभी और फैक्ट्स भी रखूंगा आपके सामने, उसके बाद इट इज अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू थिंक। तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर लिखिएगा कि क्या आप मानते हैं कि भारत आज के समय नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा है बस, या फिर अब हम धीरे धीरे वो लाइन पार करके एरोगेंस वाली लाइन में आ गए हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अब एरोगेंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या हम आज के समय असर्टिव हैं या फिर हम एरोगेंट बन चुके हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्ट करना होता है कि जो आपके हक हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आपका स्टेटस है, उसको प्रॉपरली आप एक्सरसाइज करें। और पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो, जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है, तो इंडिया ने असर्टिवनेस दिखाई है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जब यूएसए ने भारत की आलोचना करी कि भारत अब ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, जो हम परचेज कर भी रहे हैं, तो इंडिया ने इसके जवाब में ये कहा कि आप हमको को देख रहे हैं, ओवरऑल हमारी जो परचेज है ये तो कुछ भी नहीं है, यूरोप में 10, 15, 20 गुना ज़्यादा ऑयल परचेज किया जा रहा है, जो रिसेंटली हुआ भी है। अभी जो G7 की मीटिंग हुई है उसमें भी सारे देश मिलकर एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए कि सब यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज मिलकर रशियन ऑयल को बैन करेंगी। तो एक तो तेल वाला इशू है, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स का इशू है।
यूएस आपको पता होगा हाँ, दुनिया उधर भर में बोला जो था भी देश है जयशंकर साहब वहाँ ने। पर ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है उसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर उनका बहुत ही बड़ा एक मीडिया एम्पायर है, उनके पास CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब कवर करते हैं यूएस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स। तो यूएस जो कहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में पड़ता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कह दिया कि जिस तरीके से यूएस कंसर्न है हमारे ह्यूमन राइट्स को हाँ। लेकर, हम उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर भी कंसर्न है। अब जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया ने ये नहीं कहा कि यूएस अगर हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर कंसर्न है तो वो गलत है। नहीं तो आपने देखा होगा कई कंट्रीज कहती हैं कि यूएस को हमारे ह्यूमन राइट्स के इशू पर कमेंट नहीं करना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि दे आर फ्री टू डू सो, हम भी फ्री हैं, हमारे पास भी हक है, हम भी बात करेंगे कि यूएसए में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर क्या हो रहा है, अबॉर्शन के इश्यूज को लेकर, जो वहाँ पे मिनॉरिटी है अफ्रीकन अमेरिकन, उनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसा जवाब इंडिया ने कभी भी यूएसए को नहीं दिया ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। मैं समझ सकता हूँ यूएस के लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा होगा, इवन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि ये जो जवाब है ये यूरोप तक गया होगा, वो भी समझ गए होंगे कि कल को अगर इंडिया के सामने बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की तो पलट के उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपको याद होगा जयशंकर साहब ने ये भी कह दिया था कि यूरोप और यूएस जो आज के समय दुनिया भर को कह रहा है, कह रहे हैं यूक्रेन को बचाओ, यूक्रेन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं। यहाँ पर जयशंकर साहब ने ये पूछा कि आप लोग कहाँ थे जब एशिया ने ऐसा थ्रेट फेस किया था, जब यूएस रातों रात गायब हो गया था अफगानिस्तान से और तालिबान जैसे संगठन ने कब्जा लिया था अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान ने कारगिल कर दी थी, तब आप लोग कहाँ थे। फिर आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली नीदरलैंड्स का कोई डिप्लोमेट था जो यूके में बेस्ड है, उसने ये कह दिया कि यू शुड नॉट हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम द जनरल असेंबली, इंडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए यूएन चार्टर। इसका भी जवाब इंडिया ने डायरेक्टली दिया ऑनलाइन सबके सामने। पहले भी आप अगर जाओगे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में काफी बार डिबेट पब्लिश होते थे जहाँ पे भारत की भी जनता बोलती थी, कुछ विदेश के लोग भी बोलते थे, और टॉपिक ये होता था कि क्या वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए इंडिया बहुत कम असर्टिव है, कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई रिप्लाई हमारी तरफ से आता नहीं है। तो ये डिबेट हुआ करते थे। फिर देखो 2015 में मुझे याद है अजीत डोभाल साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था, मेरे ख्याल से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रेटजी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच था इनका। इसमें इन्होंने एक लाइन मेंशन करी थी, इट इज़ टाइम टू बी मोर असर्टिव। असर्टिव होने का समय अब आ चुका है, और उसके बाद से हमने देखा है कि बिल्कुल इंडिया और असर्टिव हुआ है। इनिशियली इंडिया की जो असर्टिवनेस है ये पाकिस्तान ने झेली, और उस वक्त वेस्टर्न मीडिया काफी हद तक चीयर कर रहा था। इन्होंने ये कहा कि ए मोर असर्टिव इंडिया इज गुड फॉर द वेस्ट। अच्छा है कि इंडिया फाइनली अब असर्टिव हो रहा है। अगर चाइना भी हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हम भी उसका जवाब देते हैं, वी रिप्लाई टू चाइना प्रॉपरली। बट अब ऑब्वियसली जब ये असर्टिवनेस वेस्ट को भी हिट करती है, वो भी देखते हैं कि अब एशिया में एक नया देश यहाँ पे खड़ा हो गया है जो इनकी बात नहीं सुनेगा, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेन करेंगे। और मैं मान सकता हूँ राहुल गांधी को कंप्लेन करी होगी। राहुल गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कर रहे होंगे अपनी साइड से कि जी मुझे शिकायतें आती हैं, यूरोप के डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि नहीं सुनते जी हमारे, अब ये पहले ऐसे नहीं रहे। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि इंडिया का जो ये चेंज ऑफ बिहेवियर है, क्या इसको आप असर्टिवनेस में काउंट करोगे, या फिर आप कहोगे अब जी हम एरोगेंस की साइड में चले गए हैं। क्योंकि मैं आपको यही बता दूं, असर्टिवनेस और एरोगेंस में ना बड़ी पतली सी एक लाइन होती है, आदमी को पता नहीं लगता कि कब वो असर्टिव होते वक्त एरोगेंट भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे तो लिखेगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या इंडिया ज़्यादा असर्टिव है, नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं वी आर साउंडिंग एरोगेंट। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू। इसी के साथ यार गाइस ये वीडियो खत्म। यार देश के हित में एरोगेंट नहीं है, देखो यार एरोगेंट वाली बात नहीं। अब अमेरिका जो है अपने आप को इसी तरह डिफेंड करता है, रशिया अपने आप को इसी तरह डिफेंड करता है, चाइना अपने आप को इसी तरह डिफेंड करता है। देश के बारे में बोलेगा वो बोलते हैं इंडिया एक पावरफुल कंट्री है। पहले क्या इंडिया को मतलब कुछ भी वो कह देते थे तो इंडिया चुप रहता था या उनकी सुनता रहता था, बिल्कुल बोलता नहीं था ताकि मतलब पंगा ना हो। पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज इंडिया का लेवल इतना हो गया कि इंडिया पे एक देश बोलता है तो 5 देश उसके ऊपर चढ़ के बोलते हैं कि चुप रहे इंडिया। और जिस तरीके से इंडिया इन कुछ सालों में, और खासकर जयशंकर साहब ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए अमेरिका में रहकर अमेरिका के खिलाफ ही, तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है ये बात माननी पड़ेगी। और देखो अगर आपके देश के बारे में कोई बात इस तरह कर रहा है या आपके पॉलिसीज जो भी है उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो आप उसको उसकी जवाब देना बनता है, क्योंकि अपना देश सबसे पहले भाई। वो नहीं है कि बस आंखें बंद करके उनकी बात मान ले, अब वो दौर नहीं रहा। और इंडिया इस टाइम जो अपने देश के लिए सब कुछ कर रहा है वो सबसे बेस्ट चीज है, जो
हमें लगता गाइस है। हमें तो असर्टिव लगती है थोड़ी, मतलब स्ट्रांग, मतलब बहुत हो चुकी है अभी इंडिया की बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।